एक बार आपने मुझको वो सुनाया था, पता नहीं क्या आपने कहा था, मेट्रो के ऊपर बनाया मैंने, कुछ पता नहीं, मैं तो हंस के पागल हो गया था। इधर ही कॉन्सेप्ट निजात हुआ। हाँ, कि वो करेंगे रिकॉर्ड, लेकिन वो हो नहीं पाया था। कि क्या था वो मेट्रो वाला, सोमनाथ और आपने बनाया था शायद। हर स्टेशन को अलग अलग तो गाल मेरे नाम पे शूट कर रहे थे, करवा रहे थे। जैसे अब वो दिल्ली वाले इसको रिलेट कर पाएंगे, दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन को अलग अलग एक्टर के नाम से बुलाया जाएगा। अरे भाई अब आ रहा है कर डूमा, अपने कानूनी काम कर लो भाई, कोर्ट का मामला है, साफ सुथरे दिखो, भी आ जाते भाई, वकील लोगो कोट पहन लो, वैसे तो गाड़ी में आ नहीं सकते। खड़े कर दो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देवांश पॉडकास्ट के 12th एपिसोड में। और आज है हमारे साथ मिमिक्री आर्टिस्ट, सिंगर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड पहचान कौन के रनर अप कॉमेडियन, द ग्रेट कॉमेडियन जो मेरे लिए द ग्रेटेस्ट है, अबिन सिन्हा। Thank you so much, Rahul bhai, and you are greater than the greatest, and I feel really blessed to come here and to have you here. तो ये वही है आर्टिस्ट जो मेरे भाई हैं बहुत 11 साल से, और आपने देखा आरजे रेट्स का पॉडकास्ट, हम सारे एक ही टीम हैं, आज से नहीं बहुत सालों से। और ये वही आर्टिस्ट है जो देवांश स्टूडियो की सारी एड्स भी जिन्होंने बोली हुई है, जितनी सारी एड्स हैं वो इनकी ही आवाज में है। और प्लस में आपकी जो आप जो मिमिक्री करते हैं, जैसे अक्षय खन्ना की उत्तरी, ये तो ऐसे नाम है, बड़े अननोन से नाम है, तो जनरली लोग मिमिक्री से अभी सोचेंगे कि चलो नाना पाटेकर या शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन कुछ हो जाए। तो आप शुरू करने से पहले हमारी ऑडियंस को कुछ अपने बारे में बता दीजिए, इंट्रोडक्शन। एक तो ये जो पहले होता है ना कि पहले की बात आप कर रहे थे, पहले कभी बिना केबल कनेक्ट किए हवा से दूसरे चैनल पकड़ जाते हैं, तो मुझे भी पकड़ जाते हैं। अच्छा। और ये बहुत अच्छी बात है, इससे पहले वाले पॉडकास्ट में हुई है, 11वें पॉडकास्ट में, कि साया आत्मा है, तो मुझे लगता तो इतनी सारी आत्माएं हैं। हाँ, सही बात है। पीपल कॉल दैट्स द स्पिरिट। तो एक स्पिरिट के स्टाइल में ही बताऊंगा। तो अक्षय खन्ना हो जाए, और ये दिवाली का शुभ मौका है, तो इस अवसर पर चश्मे को खोलना पड़ेगा। अक्षय खन्ना सबको मुबारकबाद देते हुए, क्यों लग रहा हूं ना आपके जैसा बिजनेसमैन। लेकिन राहुल भाई, अगर मन में सच्चा ईश्वर हो तो इंसान का हर दिन अच्छा जा सकता है, बोले होली या दिवाली। आज पटाखे फोड़ रहे हो, लेकिन आज से 1 महीने बाद सब कुछ सुनसान हो जाएगा, कोई और त्योहार आएगा, क्रिसमस आएगा, एंजॉय करते रहना चाहिए। पूरा फेस भी पूरा क्या बात है, क्या मेरी बात। पिक्चर देखना मत भूलिएगा, दृश्यम 2। प्रोमो भी कर लिया, कभी अपना प्रोमो किया नहीं, इनके थ्रू इन्हीं का प्रोमो कर लिया। कई बारी आप तो फेस भी बना लेते हो पूरा अबिन भाई, सारी चीजें, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे बिल्कुल अक्षय खन्ना ही सामने बैठे हैं। तो उनका ब्रांड वैल्यू है, मेरा फेस वैल्यू है। एक बार आपने हमारी ऐड करके भेजी थी एक, और उसमें ना आपने शाहरुख खान की तरह बोल दिया था। अरे हाँ, आई रिमेंबर। और हम उसको इतना हंसते थे सुन के। और जिस वक्त वो ऐड किया था, उससे पहले 7-8 तो नॉर्मल वॉइस ओवर में ऐड करते रहे। उसके बाद उस दिन रियलाइज हुआ, अरे यार ये अलग स्टाइल में क्यों स्टूडियो कैसे बोला था आपने? थोड़ा सा करके देखना। वो उस वक्त था, ये जो स्क्रिप्ट ये थी ना कि फार्म हाउस और ये आपके लिए इसी दिल्ली में आपके खुद के शहर में हम बहुत सारी फैसिलिटीज लाएंगे उन माँ बाप के लिए जिनको अपने बच्चों को कुछ हासिल करने का, टू अचीव समथिंग लाइक मी। अगर सच्चे दिल से चाहो तो सब कुछ हो सकता है। 6,000 रुपए दिन रात आपके लिए काम करेंगे, नहीं लगता। स्क्रिप्ट अगर सामने ये मुझे बहुत फनी लगा था, उसको निकालना चाहिए था हमें इस टाइप में ऐड करके। सीरियसली अब जरूर निकालेंगे, आगे बहुत निकालेंगे। और तो अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को, क्या जर्नी रही है आपकी, कैसे आपने स्टार्ट किया एंड क्या क्या चीजें हैं। जी देखिए, ये चलिए फिल्मों तक सीमित नहीं है। बचपन में जाता हूँ स्कूल में,
ऑब्वियसली अभी कॉलेज की बात तो नहीं करूंगा, स्कूल में पर्टिकुलरली आसपास जो लोग हैं वो लड़के किस तरह बोल रहे हैं, और टीचर मैथ्स का, एसएसटी का, इसका, पीटी का किस तरह बोल रहे हैं, वो कॉपी हो जाती थी। नोटिस करते थे? हाँ, ये नोटिस करता था। ये आप में गॉड गिवन टैलेंट है। ये तो बहुत बाद में पता चला। तो वो स्कूल 10 तक था। फिर जब 11-12 में मैं आया तब मुझे लगा हो सकता है कि वो वहां पे बड़े आइटम लोग रहते होंगे, यहाँ थोड़े नॉर्मल लोग मिलेंगे, हो सकता है वही एक चिड़िया घर रहा होगा। लेकिन यहाँ भी देखा 11-12 में भी बड़े एबनॉर्मली लोग बात करे, ये ऐसे कैसे हो गया? कोई इंग्लिश का टीचर अलग तरह से बोल रहा है, कोई इधर अलग तरह से बोल रहा है। नोटिस कर रहे हो? हाँ, ऑब्जर्वेशन पावर। ऐसे ऐसे चौक पकड़ के ऐसे ऐसे लिखता था, और मैं हर जगह मतलब लगभग फेमस ही था। उस वक्त तो फेमस होना बहुत बड़ी बात थी विदाउट सोशल मीडिया। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि प्रिंसिपल खुद एक बार आ गया था। हाँ, स्टूडेंट्स, ये तुम्हारी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो नकल बहुत ज्यादा करता है। और आज तो गया यार, आज तो रस्टिकेट होने यार, अभी तो एग्जाम भी नहीं आए, बुलाओ वो आधा तो यही है। हाँ, वो पता नहीं वो घर पे भी ऐसा हो गया, बीबी से बोलेंगे 2 रोटी दो, हम लोग देख रहे होंगे तो अच्छी बात है। तो भूले नहीं है हम, वो बेसिक है। रूम में गया, हेड बॉय इसको कुछ कर सकते हो एनुअल डे के दिन? अरे अच्छा, वो कैरेक्टर था, तो आपको उनका कैरेक्टर याद रहा? वो खुश हुए, तारीफ कर रहे थे, करो अब। वेरी गुड। तो बहुत सारे ऐसे थे, जैसे एसएसटी के हमेशा मैप एटलस ये निकलवाते थे, टेक आउट योर बुक्स एंड एटलसेस। ये उनका ऐसे हिलता रहता था। कोई थे केमिस्ट्री वाले, वो तो टेस्ट ट्यूब, ये क्या है 2 बार बोलने की आदत, कई लोगों की 2 बार बोलने, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम और हाँ, हमारे पास आपका सब्जेक्ट में तो कोई फेल ही नहीं होगा भाई साहब। मैं वहां पर गया, वहां पर पहुंचते मैंने क्या देखा भाई साहब, मानोगे नहीं भाई साहब, मैंने क्या देखा कि वो वहां से गिर गया, गिर गया भाई। ऐसे तो मुझे महाभारत के भीष्म पितामह ने 2 बार बोलते थे, उसके विषय साइंस से निकलो कर्ण, उसके विषय साइंस से निकलो, बस 2 बारी। दुर्योधन धर्म का प्रतीक है, अधर्म का। पहले भी अधर्म ही बोला था, वो गलती से धर्म न। तो फिर वो आपका ये बचपन से इंटरेस्ट था? लेकिन हाँ, वो जो केमिस्ट्री जिन टीचर की बात कर रहा था 2 बार बोलते थे, उनके सब उन्होंने मुश्किल सब्जेक्ट में भी लोग पास हो गए, क्योंकि 2 बार ही समझाया ना, ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये था। सही बात है। फिर कॉलेज आया, मैंने देखा यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अच्छा। मैंने देखा सोना का बन गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उधर गए तो उधर ऐसे लोग, इधर गए तो इधर नमूने लोग, कॉलेज में भी नमूने भरे हुए आए, सबको बिग बॉस में भर्ती करते हैं। उधर भी डीन चेयरमैन हो तो नाम बदल जाते थे, डीन चेयरमैन ये सब ऐसे। फिर मुझे लगा, लोग बोल रहे नहीं भाई अवेन, ये तेरे अंदर कुछ है, तो दुनिया को इस नजर से देखता है। अच्छा। सबका एक लाइटर साइड, एक फनी साइड नोट कर लेता है। तो और फिर मूवीज देखने, हम जैसे लोग फिर मूवी तो आराम से, वो तो मतलब निकल के कंटेंट देते थे हमें। हम अजीबोगरीब एक्टिंग तो करते थे, और बचपन में सुदेश भोसले जी का कैसेट आता था, वो बहुत सुनता था। तो सुदेश भोसले जो अपना मिमिक्री भी करते हैं। जी वही, और वो गाते भी है ना। हाँ वही। हाँ, अमिताभ बच्चन की आवाज में। हाँ, कई लोगों को जैसा अब तक ये नहीं पता कि मेरे प्यार का से जरा चखड़ा ओए मखड़ा, कि बच्चन साहब। अच्छा, ये उन्होंने गाया है? वही गा रहा है। अरे मुझे लगा बच्चन साहब ने गाया। इनफैक्ट ये मेरी मखड़ा आए मेरी सोनिए, हाँ किसी दिन बोल दिया बच्चन साहब ने, आज स्टूडियो में नहीं आऊंगा क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, आज टाइम कम है, आज शूटिंग कर लेते हैं। अच्छा, सुदेश जी वो गाते हैं। हाँ। अच्छा, बच्चन साहब की आवाज में तो जैसे मैं यहाँ तू वहाँ, ये थोड़ा सा। सुदेश भोसले जी की आवाज आपको वो हम के आसपास की, अमिताभ बच्चन के एज के आसपास की लगेगी, क्योंकि बच्चन साहब धीरे धीरे थोड़ा सा 60 एज वाले साउंड होने लग गए थे। सुदेश भोसले जी तो हमेशा ये आ गया ना, चुम्मा दे वही वाले। तो फिर मूवीज से क्या सीखा आपने? तो वहां तो निकल के हर कोई अजीब तरीके से बोल रहा है, कुछ स्टाइल बनाने के लिए बोल रहा है। अब राजकुमार हो गया, बहुत हम जब नॉर्मल लोगों को पकड़ लेते, तो फिर वहां से मैंने कैच करना शुरू किया, और अपने कॉलेज में फेस्ट्स में मुझे बुलाया जाने लग गया। अच्छा। और
वहाँ 2003-2 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। और वो तो कहाँ पर एकदम था से- आपका कॉलेज? मेरा कॉलेज कालका जी में जिम्स था, अच्छा। जो आज की डेट में ज्यादा फेमस है, अच्छा। तब फेमस नहीं था। तो वहां पर आप करते थे फिर? हाँ, जैसे कोई इवेंट आया, हाँ। हालांकि ये मुझे इस तरह से यूज किया जाता था कि एक फैशन शो हो गया, अब कोई ग्रुप डांस होगा, बीच में अरे 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 वो कहा अब इनको बुला, अरे 15 मिनट का माइक खा लिए, तो एज अ फिलर ही यूज हुआ, फिलर, क्योंकि हम लोग को तब प्लेटफॉर्म नहीं था। प्लेटफॉर्म तो ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज से फिर कॉमेडियंस को इज्जत मिलने लगी। राइट। तो कॉमेडी में कैसे आए फिर आप? फिर आया 2008 में जाके एक शो का ऐड देखा, पहचान कौन। अच्छा। दिल्ली में उसके ऑडिशंस हो रहे थे, तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे फोर्स करके बोला देना चाहिए ऑडिशन, दे वे, लाइन वाइन से मत घबरा। तो वहां मुझे अच्छा लगने लग गया, वहां मुझे वेट करना भी अच्छा लगने लग गया, क्योंकि वो एक ऐसा शो था जो आप नॉर्मल स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं, वो था डुप्लीकेट्स शो, ज्यादा होने लग गया था उसमें, डुप्लीकेट्स आए हुए थे सारे। जी, क्योंकि वो शो मिमिक्री बेस्ड था, तो पहचान कौन नाम से ही। तो वहां पे मैं देख रहा हूँ लाइन में लगे हुए, एक तरफ देवानंद ऑडिशन में लगा हुआ है, क्या मैं देख पा रहा हूँ, लोग है उस तरफ से रजनीकांत अपना कॉपी कर रहा है, आगे अंदर जाके कॉपी करेगा। तो आपने क्या किया था फिर उधर? तो अब मेरी शक्ल तो किसी से ना मिले, लेकिन मैं वही जाऊंगा तो अपनी मिमिक्रीज दिखाऊंगा, ये सब आवाजें मैं करता हूँ। तो ऑडिशन में क्या किया था? उन्होंने मेरी उस वक्त की अनयूजुअल वॉइसेस पकड़ी। अच्छा। उनमें से चलिए अनिल कपूर सब तो ठीक है, हो गया, सनी देओल हो गया, वहां जाकर अक्षय खन्ना और फरदीन खान, एक आपको याद होगा। हाँ, क्यों नहीं याद? इस इंडस्ट्री के लोग हम लोग जिंदा रखा है। तो फरदीन खान, अर्जुन रामपाल, ऐसे लोगों की एक्टिंग की, तो शायद वो उन लोगों को फिर अच्छा लगा। आपको मतलब मिसाल के तौर पे फरदीन खान, आपका प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे डांटते रहते हैं, इट्स नाइस। जैसे नो एंट्री में एक डायलॉग है, चलो नो एंट्री सबसे ज्यादा फेमस मूवी है, भाभी आपको भी लग रहा है ना कि जैसे शादी मेरी हो रही हो, एक्चुअली भाभी शादी मेरी नहीं, भाई साहब की हो रही हो, वो देखिए मुझे खून करना है तुम्हारा। गा के बोलते हैं उनकी टोन गाने टाइप की है। कहा पिताजी फिरोज खान, घोड़े की औलाद, तेरी जिंदगी की सीढ़ी चढ़ाते चढ़ाते इस मैं शिकार पे आ गया, हर किसी होश नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। तो आवाज से तो ही बाप बेटे नहीं लगते। तो फिर अक्षय खन्ना जो कि नमूना दिखाया, फिर अर्जुन रामपाल, वो तो ऐसी एक्टिंग है कि रोबोट को भी शर्म आ जाए, इतना रोबोटिक। तो फिर ऑडिशन में क्या ये सब चीजें किया, फिर आप उसके रनर अप रहे थे? हैं जी, ओवरऑल इंडिया में। तो ये मेरा बहुत अच्छा सफर। तो किस चैनल पे आता था? स्टार वन पे तब आता था, अब तो वो चैनल नहीं रहा। अच्छा, शायद लाइव ओके बन गया है। तो काफी अच्छा सफर रहा और काफी अच्छा माहौल रहा, क्योंकि साथ वालों से भी बहुत कुछ, आपका माहौल कैसा है ये भी डिपेंड करता है। तो शो में मन लगा रहता है, साथ में नसीरुद्दीन शाह परफॉर्म कर रहा है, उधर अनिल कपूर झाग जाके रिहर्सल ले रहा है, और ऐसा लग रहा है चिड़ियाघर में आ गया। इट वाज वेरी नाइस। आपको तो मैंने देखा, आप ऑब्जर्व करके काफी स्किट्स बना लेते हो, काफी चीजें बना लेते हो, कुछ अभी तो हाँ करना पड़ता, पिछले कुछ टाइम से देखिए कि टाइम तो अभी डिजिटल वाला ही आ गया, तो एक एक चीज को उतार के उसको मिमिक्री में भरना। तो आप तो ये कॉमेडियंस, जैसे आपके कॉमेडियंस भी फ्रेंड हैं सारे, काफी सारे, एंड आप भी, आपने लाफ्टर चैलेंज में नहीं ट्राई किया था? हाँ जी, वो लाफ्टर चैलेंज 4 तब तक आ गया था। अच्छा। उसके बाद कोई लाफ्टर के सीजन नहीं आया पहचान कौन के बाद। 2005 में पहला लाफ्टर, 6 में सेकेंड, 7 में थर्ड और 8 में 4th आ गया। और हालांकि कुछ दोस्त बन गए अच्छे खासे। और उसकी बहुत बाद एक लाफ्टर चैलेंज आया 2017 में, और अभी रिसेंट वाला तो मैं कई चीजों में फंसे होने की रीजन से मैं उसका हिस्सा नहीं बन पाया। अच्छा। अभी वॉइस ओवर्स और दिल्ली में ऐसा बैठ गया है, इवेंट्स वगैरह बैठ गया है, और थोड़ा सा। तो आप लाइव शोज भी करते हो? जी, लाइव शोज भी ना। और अभी इस बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारे राजू जी चले गए हैं, राजू श्रीवास्तव, द ग्रेट लेजेंड। सीरियसली एक मतलब हंसी छीन गई है लोगों के होठों से एक मुस्कान छीन गई है, क्योंकि उन्हीं की कॉमेडी एक ऐसी थी। आप बाकी अदर कॉमेडियंस के पंच होने का वेट करते हो, पंच आएगा तो हंसेंगे,
फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा ने ऐसे पंच मार दिया तो वो वेट करोगे, अच्छा अब थोड़ी सी वो हुई, अब हंसोगे क्योंकि पॉइंट आया अब। लेकिन राजू जी हंसते चले जाओगे अब उनकी कॉमेडी सुनते हो तो इस चीज तो ऐसा कहते हैं कि राजू जी ने स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत करी, तो क्या ये सही बात है? ये हाँ, ये he was one of the 3-4 persons who started this। हालांकि जॉनी जी का नाम मैं पहले बोलूंगा, वो 80s के स्टार्ट से। स्टैंड अप नहीं करते थे ना जॉनी भाई, तो सब कुछ करते थे, मूवीज में करते थे वो। हाँ नहीं, वो स्टैंड अप मींस के उनके कैसेट्स बनते थे। अच्छा। जॉनी लीवर, हाँ, लाइव इन हैदराबाद, लाइव इन बेंगलोर। अच्छा अच्छा अच्छा। जॉनी लीवर जी ने, मैं उनका वो सुनता था, फिल्म स्टार्स की कबड्डी किस तरह खेलते हैं और बिल्डिंग में। हम तो राजू श्रीवास्तव जी को देख देख के बड़े हुए हैं। कॉमेडी का मतलब ही हमें यही पता था कि राजू जी और महमूद साहब हो गए, और मतलब कॉमेडियन जो नाम आते हैं हिस्ट्री में देखा जाए, और जॉनी लीवर जी हो गए जी। फिर उसके बाद असरानी जी, जगदीप। हाँ, वो अब तो देखिए फिल्मों में कॉमेडी का स्पेस ही चला गया, बिल्कुल रोल ही चला गया, कॉमेडी में नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट राजपाल यादव जी तक था वो। हाँ, राजपाल यादव जी कितना बढ़िया, 10 साल उन्होंने राज किया है। राजपाल यादव जी हो रहा हूँ ना कुछ बोले राजा मियाँ जी करके चल जाए, कुछ भी कर ले, उठा पटक देंगे। अरे जो भी आता है हमको मार के चला, तामका को मंदिर का घंटा है बे, ये छोटा डॉन, ये समीर भाई तुम अंजलि से शादी कर लो, तुम रानी से शादी कर लो, माँ कसम वो शनि नहीं शनि है, शनि की दृष्टि पड़ी है बे, उठा पटक देंगे, कुछ भी कर देंगे। और आपने कहा था जैसे आप गाने गाते हो, तो मैंने देखा आप रफी साहब और किशोर कुमार और इनको कितना पसंद करते हैं, तो ये क्या राज है कि आप शुरू से सुनना पसंद करते हैं? ये मोहब्बत है, और ये सीधा घर से ये मोहब्बत पैदा हुई है। अच्छा। पापा सुनते थे, ही इज इनफैक्ट अ हार्डकोर फैन ऑफ द 60s एरा, गोल्डन एरा, मोस्टली मोहम्मद रफी साहब। तो खुद तो गाते नहीं है, लेकिन वही है कि लाखों करोड़ों उनके फैंस में से एक है, और घर पे उनकी अभी भी तस्वीरें वगैरह भी रखी हुई है। आपको सबसे फेवरेट गाना कौन सा आपका पसंद है जो रफी साहब का हो? अरे ये तो एक गाना बोलना तो ऐसा हो गया जैसे समुंदर में आप कोई स्पेशल बूंद ढूंढ रहे हो। पसंद है नहीं, जो आपके सबसे दिल से जुड़ा हो कि भाई कोई गाना गाऊंगा तो मैं ये गाऊंगा। हाँ, टाइम तो उनकी मतलब मुझे स्पेशली देखिए पैट्रियोटिक भी है, क्लासिकल भी है। वो ना पसंद करके एक होता है ना जो कनेक्ट कर जाता है। सो मतलब मैं अभी इतना जवान नहीं हूँ, लेकिन वो जो रोमांस वाले गाने हैं वो बिल्कुल कनेक्ट कर जाता है। ऐसा लगता है कि वो सही में किसी का वर्णन कर रहे, किसी सुंदरता का, ताकि बना यार मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, या फिर दीवाना हुआ छू लेने दो नाजुक होठों। मैंने जो सिंगिंग की शुरुआत करी थी ना, वो रफी साहब के गानों से ही करी थी। मैं खुशकिस्मत रहा कि मुझे एक मेरे अंकल है गुप्ता अंकल, तो उन्होंने मुझे गाना सुनाया, ये रात जैसे दुल्हन बन गई, चरागों से करूंगा उजाला, मैं दिल के दागों से। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। ये गाना मैंने सुना और मेरा दिमाग ही खराब हो गया। अरे अब कंटिन्यू कर रहे थे तो कि आज की रात मेरे दिल की सलामी ले लो। और मैं इमेजिन करता था बैठ के, मैंने कभी देखा नहीं रफी साहब को, कुछ नहीं, तो मैं इमेजिन करता था कि इनकी ना मूछें होंगी, कुछ ऐसे होंगे, रफी साहब कैसे गा रहे होंगे, कैसे। मैंने उनके आज तक फोटो नहीं देखी थी, और मैं 1 साल तक पता नहीं कितने टाइम तक उनको सिर्फ सुनता रहा। जी, क्योंकि उनकी वॉइस ही अपने आप में बात करती है रफी साहब की। सीरियसली और मैं आपको देखता हूँ कि आप रफी साहब को बहुत ही पसंद करते हो, तो कुछ सुनाओ ना। अरे मैं इनफैक्ट आपसे पूछने वाला था कि मैं आपका भी एक कहीं ना कहीं एक कनेक्ट सबसे ज्यादा है रफी साहब से। वही कारण थे जो मैंने उनको सुन लिया था, और मेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट जागा रफी साहब से, क्योंकि वो हमारे इंडिया के पहले प्लेबैक सिंगर बोले जा सकते हैं। प्लेबैक इन द सेंस के एक्टर के पीछे गाना। कहीं उससे पहले केएल सहगल जो होते थे वो खुद ही एक्टर होते थे। उसके बाद वो आए और उन्होंने वो चीज, वो फील लेके आए
अपने वॉइस में कि एक्टर के हिसाब से गाना, जी अलग अलग टेक्सचर्स देना। मैं तो वॉइस सुन के उनकी इतनी हैरान हो जाता हूँ, तभी रोने लग जाता हूँ मैं तो लिटरली। आपने जो बताई वो सिचुएशन भी तो जैसे रामा और श्याम में, मतलब ये आज की रात मेरे जैसे लिरिक्स होते थे पहले, तो आप मूवी का लिरिक्स सुन के बता सकते हो कि कौन सी सिचुएशन चल रही है। राइट, एंड हम उनकी वॉइस से ये बता सकते हैं कि किस एक्टर पे गए वो, किस एक्टर पे सीरियसली ये इट्स वेरी इजी टू। तो ये वॉइस मिमिक्री होती है, क्या होती है, आप थोड़ा सा रोशनी डालो इस पे कि एक सिंगर जो है वो किस टाइप से मिमिक्री करता है। इसको मिमिक्री मैं इसको सीखना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल जीरो। हालांकि नहीं, जैसे आप मुझे सुना रहे थे कि उदित जी अगर गाएंगे कोई गाना, एक दो एग्जांपल दिखाओ ना मेरे को। अरे कितने सारे अभी हिट लिस्ट में आ गए, टू डू लिस्ट में कहते हैं ना। तो रफी साहब का मैं, जैसे आप वो अभी सुना रहे थे ना, सेल्फी मैंने ले ली आज, किसमें सुना रहे थे? अच्छा, तो किशोर कुमार दादा। अच्छा, सेल्फी मैंने ले लिया आज, कैसे गाएंगे? पूजा का गाना कैसे गाएंगे? ये सॉरी, यू इमेजिन की युग जो है वो स्वैप हो गया। हाँ। अभी इस युग में जो है वो कुछ सिंगर इधर आ गए हैं। अच्छा, ठीक है, सिर्फ किशोर दाई आ गए हैं, लाइव शो कर रहे हैं। अरे जरूरत है अब मेरे नैना। अब इनमें किसी ने पब्लिक में डिमांड कर दिया सेल्फी में। लोगों को लग रहा है कि डुप्लीकेट है, बहुत गालियां तूने किशोर कुमार दा का गाना, वो खुद ही किशोर कुमार है। अच्छा, अरे ऐसा मत बोल, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लिया, वो तो मास्टर, यही तो किशोर दाई जीनियस है। सेल्फी में लेती जाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ में, चल रे हट जा रे अंकल, सेल्फी लो ना साथ में। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, सर पे मेरे रहता ताज। ऐसा लग रहा है जैसे काका गा रहे हो। सेल्फी मैंने ले लिया, अरे उसे पूजा नहीं, ढिंचक पूजा कहते हैं रे। सेल्फी मैंने ले लिया। तो एक और सिंगर को इस युग में जो है ट्रांसफर कर दिया मशीन से। वो कोई और नहीं बल्कि रफी साहब की बात हो रही थी, उन्हीं के शागिर्द मोहम्मद अजीज साहब। नहीं, मैं शबीर कुमार साहब कहूँ कि मोहम्मद अजीज साहब कहूँ, दो कैटेगरी थे, लेकिन वो शबीर कुमार जी ही है, आवाज थोड़ी मोहम्मद अजीज साहब की है। देखिए उनके बारे में एक पहले तो उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। रफी साहब बड़ा प्यार से किसी गाने को मखमली अंदाज में गाते थे, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, क्या बात, तस्वीर में नहीं। अब ये अजीज जी, जो बात तुझ में, ये क्या हो गया, तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। ये तो मैं थोड़ा कल याद, आज कल याद कुछ और रहता, मुझसे तो गाया भी नहीं जाएगा। हमने थोड़ा नमक मिर्च डाला है जैसे मिमिक्री वाले करते हैं, लेकिन वो आजकल सुना ना, आजकल। अरे मैं एक और जो क्या कहते हैं, बड़ा प्यार सा गाना, क्या किनका, तेरी गलियों में, वो भी गा रहे तो। अच्छा। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को भी न आएंगे हम आज। उनके अंदर शक्ति कपूर की आत्मा वही ना, मर्द टांगे वाला। अब खुदा गवाह, इस तू मुझे कबूल, मैं तुझे, ये तो 100% रोकेगा। अच्छा, ये चीज भी देखी गई है कि रफी साहब की जो अगर सीरीज लगाए, जो उनके बाद जो सिंगर आए, तो वो रफी साहब की कॉपी है कुछ और कुछ किशोर कुमार की कॉपी है, उसके अलावा तो नहीं हो पाया। मतलब घराने होते। हाँ, ये घराना बन गया है, मतलब उस टाइम का कि उदित जी हो गए, मान लो आप उदित जी को क्या बोलोगे, रफी साहब भी बोलोगे आप, सोनू निगम को क्या बोलोगे आप, रफी साहब भी बोलोगे, और कुमार शानू है तो क्या है, किशोर दा। देखा, ये हमको पता है। और जो एक बार इसमें घुस गया तो बहुत मुश्किल से अपनी अलग इमेज बना पाते हैं। तो इस बारे में भी कुछ बताओ, जैसे आप ना अपने जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं
और जितने कॉमेडियंस हैं वो करेक्टर में इतना घुस के बोलते हैं, तो आप लोगों को कभी ऐसा नहीं हो जाता कि पर्सनैलिटी आपका डिसऑर्डर तो नहीं हो जाता? अरे ये तो अलग टॉपिक है, इस मामले में बहुत सारे किस्से हैं बताऊंगा। कि जैसे रणवीर सिंह ने बोला था कि मैंने वो बाजीराव मस्तानी का शायद जिसमें वो बना था, मुगल बना था, किसमें बना था, पद्मावती में जिसमें बना था, वो कह रहा मैं इतना करेक्टर में घुस गया और मुझे अपनी असलियत याद करने में टाइम लगा। तो ऐसा हो जाता सही में क्या? ये तो आमिर खान के साथ भी हुआ है, ये हो जाता मेरे लिए। तो आप लोगों का माइंड सेट क्या होता है? आप मतलब ये चीज सोचते हो कि आप वही हो या फिर आप एक्टिंग करते हो? क्या चीज मतलब क्या? ये चीज तो एक्चुअली ना मुझे थिएटर और प्लेस नहीं करने दी इस चीज। अच्छा बताता हूँ। चलिए स्विच ओवर करना तो इजी है मेरे लिए कि चलो अभी मैं वो था प्राण था, फिर मैं अमिताभ बच्चन या अनिल कपूर बन जाऊंगा, वो तो इजी है। लेकिन ये एक प्ले करने गया अपनी आवाज में, अगर अभी तो वॉइस ओवर में कैसे पढ़ देता हूँ अपनी आवाज, अब तो निखर के आई है। अच्छा। लेकिन एक सिचुएशन दे दिया गया था, फिल्मों में ऑडिशन देने का साला एक बार शौक पैदा हो गया था। ये था मैं 2 हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे कस्टडी के लिए। वहां नहीं, वाइफ खुद वकील थी। अच्छा। काले कपड़े पहनकर तुम खुद को कानून मतलब तुम कानून का रखवाला समझकर मुझ पे उल्टे सीधे आरोप नहीं लगा सकती। अच्छा। और अपने केस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकती। पूरा अक्षय खन्ना है। अच्छा। काला किताब, काले कपड़े पहनकर और कानून के साथ अपने आप को ये नहीं समझ। अच्छा। कि लोग अच्छा तो लग, किसी को पता अक्षय खन्ना है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, डबिंग। अच्छा। एक बार किसी हॉलीवुड मूवी, वैसे तो मैंने ज्यादा डबिंग की नहीं, पिछले साल सैटरडे संडेज को एक भाई साहब, मुझे हॉलीवुड फिल्म है, वहां पे बहुत सारे मेल, जितने भी मेल कैरेक्टर है, हीरो भी अलग और सब, इन सब की डबिंग आपने करनी है। तो मैं कहा सर ये तो एक टाइम सिंक में बिठाना वो तो आ जाएगा, तो सबके लिए अलग आवाज कहाँ से लाऊं? अच्छा। तो इंग्लिश मूवी की हिंदी डबिंग। अच्छा। तो उसने कहा अरे सुनो, हॉलीवुड का काम आया था। हाँ, कोई ऐसा टुगेदर कोई मूवी थी। अच्छा। ऑनेस्ट थीफ करके थी। तो उसमें अरे एक जगह तुम इसको, ये बूढ़ा सा गार्ड दिख रहा है, प्राण बना दो ना, कौन देख रहा है? मुझे ट्रिक बनाया इसमें, वो थोड़ा सा कोई आया है बैंक से, कोई आया, उसको ऋतिक रोशन बना दो मैनेजर को, कौन देख रहा है? उसका ट्रिक काम है, मेरे को मजा आने लग गया। मतलब इंग्लिश की हिंदी तो कैसी होती है, वो आया ऋतिक रोशन, वैसे ही अंग्रेज था। एक्सक्यूज मी मिस्टर गोम्स, मैं आपके लिए आया यहाँ पे, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? वाह, कहो ना, प्यार है। वाह, आई थिंक ये बहुत, आपके जमानत के कागजात जो है वो रेडी हो गए हैं, इसके बाद आपको की लीज भी तैयार हो जाएगी। वो सिक्योरिटी गार्ड वो प्राण बन गया। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मुझे ऋतिक रोशन ही दूर से आते हैं, आपको किससे मिलना है मिस्टर थॉमस? कहाँ मिलेंगे? अच्छा, मैं स्टैंड अप कॉमेडी होती है ना, तो माइक अगर वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो स्टैंड अप वाला माइक रखा होता है, लेवल माइक नहीं होता, तो उसमें प्राण करना मुश्किल होता है। अच्छा। ऐसा होता है, सोनू हो या मोनू। अच्छा। ऐसे से लेना पड़ता है, इधर-उधर से लगाता है वो कॉर्डलेस माइक पे ऐसे लेना। तो मेरा जो क्वेश्चन था यही था कि कैरेक्टर बिल्डिंग है एक आर्टिस्ट के लिए, वो कितना मुश्किल होती है वो चीज, अगर देखा जाए तो होती है, फिर रीबिल्डिंग भी मुश्किल होती है। हाँ, और आप, मुझे तो लगता है आप सोते सोते ही बोलते होंगे, सोने के बाद भी आपका माइंड चलता रहता होगा, है? ऐसा भी होता होगा या तो? थैंकफुली घर में जाके ये सब चीजें नहीं करता हूँ, तो इसलिए शायद रेस्ट मिल जाता आत्माओं को। क्योंकि हमारे साथ जब आप रहते, हाँ, आत्माओं को, आप सही कह रहे हैं, आप अपने साथ आत्माएं रखते हैं। और जब जिसको यूज करना है, रखता हूँ आत्मा, यूज करना है, तो आप उसको ले आते हैं अपने कैरेक्टर में। थैंकफुली मेरे केस में जो है वो रात को आत्माएं चली जाती है, मैं रेस्ट पे होता है और मतलब मैं थक गया। इसमें भी साला जॉनी लीवर आता था, थक गया, वो ज्यादा हो गया बाबा, बाइक रास्ता देख ले, सुबह आ जाइयो, अंदर घुस जाइयो, मेरे को सोने दे, मेरे घर में छोटे छोटे, बच्चा नहीं है लेकिन मैं बच्चा है। तो जैसे अभी जो लेटेस्ट हैं हमारे जो टॉप कॉमेडियन अभी चल रहे हैं, कपिल शर्मा जी। जी कपिल जी, उनसे तो मैं मिला था जब वो लाफ्टर 3 और 4 चल रहा था, जब वो कपिल शर्मा द स्टार नहीं हुए थे। बड़ा, अरे इसको भी बड़ा अच्छा किस्सा है। तो सेम होटल में हम लोग को ठहरा गया था, क्योंकि पहचान कौन वही टीम थी जो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की टीम थी। प्रोडक्शन बीसीएम और सब। तो ये आपके टाइम के हैं ये लोग? ये 2 साल पहले के। अच्छा। तो वो तो मुंबई आ गए, फिर सीनियर है, फिर वो मुंबई बस गए। हाँ। अच्छा। फिर वो बस
पंजाब वापस अपने जलंधर थोड़े थोड़े टेम्परेली जाते थे, तो हमारे होटल के नीचे हम थे, इनको थोड़ा सा ऊपर वाला वो राजीव ठाकुर, कपिल शर्मा, लहिरी जी, वो सब ऊपर ही होते थे। तो मैं उस वक्त कपिल शर्मा के कैरेक्टर की आवाज निकालता था। अच्छा, और वो तब शेर सिंह की? हाँ। अच्छा, कैसे? अच्छा, इधर आओ दोनों, ऐसे करो, अपना नाम रखो चाहिए। अच्छा पाजी, मैंने ना टॉयलेट में एक सांप देखा। अच्छा, तो डरने की क्या बात है, सांप को पहले करने दे, बाद में तू कर लियो। अच्छा, हम ही खाते, तुम्हारे नवरात्रे चल रहे। तो ये वाला उस वक्त लोग बड़े, अरे तू उसकी कॉपी कर रहा है, तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो पहली बार मुझे कपिल शर्मा के सामने वो ले गए कि अरे तो उनकी कॉपी कर रहा है, अरे कपिल सर ये आपकी कॉपी कर रहा है। अरे मैं ऐसे कोई मिलाता है क्या, पहले मिलाओ फिर बताओ। तो उस वक्त मुझे लग रहा है ये जो कैरेक्टर अभी तो जाके वो लोग अपनी आवाज में कर रहे हैं। कपिल शर्मा का एक वो देखा था, ऐसे रख के आता है हाथ ऐसे करके, और यूं चल के आता है और कहता है हाथ क्यों रख रखा? अरे मैंने हाथ ना रेस्ट करने के लिए छोड़ा हुआ। चलता तो मैं बढ़िया, मेरी लात में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अरे मुझे आज भी याद है 13 में द कपिल शर्मा शो तो नहीं था, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल था, उससे पहले शमशेर के दम पे ही काफी, मतलब शमशेर ने कपिल शर्मा को बहुत दिया उस कैरेक्टर में। तो वो कैरेक्टर छाया भी हुआ था एकदम से। मेरे को सामने ले गए, मैंने 2-4 लाइनें, अरे आपके कैरेक्टर की 2-4 लाइनें कर रहा हूँ। अच्छा, 10 रुपए मैम हमें खरीदने की बात करते हो, कद ऊंचा करने वाली दवाई ले लो। अच्छा, ऐसा करो, अपने नाम रखो चाहिए। उनका रिएक्शन आया, अच्छा बढ़िया करो, बड़ी करो, जलंधर है तो पंजाबी नहीं हो? अच्छा कोई बात नहीं, दिल्ली से। अच्छा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तब तो बाल थोड़े से कम हो गए थे, अंकल टाइप तो लगने लगे। उसके बाद तो रीबर्थ हुआ। मुझे 2013 से याद आ गया, आपसे पहली मुलाकात भी 2013 ही थी, और तब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और आपका बाबा जी का ठुल्लू सॉन्ग हमारा फेमस हुआ था उस टाइम पे, और कपिल शर्मा जी ने कॉल किया था हमको। अरे मतलब ये टॉपिक और ये ना है, तो एक बार वो दोबारा से एक बार उस पल को रिकॉल करते हैं कि क्या उसमें ये हुआ था कि वो हमारा ना वायरल चला गया था वो सॉन्ग, बाबा जी का ठुल्लू सॉन्ग, जो एलओसी ने किया था, सॉन्ग ने किया था, हम लोगों ने किया था, वो वायरल चला गया। एंड फिर कपिल शर्मा जी का फोन आया हमारे पास, दिनेश जी का, जो गिटारिस्ट है उनके, कि कपिल जी बात करना चाहते हैं आपसे। और शायद सोमनाथ ने दिया था, सोमनाथ कर्माकर, उन्होंने मेरा नंबर दिया था शायद उनको, या कुछ ऐसी बात थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा था राहुल हम इसको मिलके करेंगे और ये कॉमेडी नाइट्स में आप इसको परफॉर्म करोगे। तो हुआ ये था, जो उनके फेमस, हम तो इतने फेमस नहीं थे उस टाइम पे, तो उनके जितने फेमस सिंगर्स थे उन्होंने वो गाना देखा और उनको ये पता लग गया कि वो राहुल को बुलाने वाले हैं वहां पे। जैसे 1-2 आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, पंजाबी इंडस्ट्री के हैं, तो उन्होंने एक गाना बनाया रातों रात और वो कपिल जी को भेज दिया। कह रहे पाजी गाना चलेगा तो ये चलेगा आपके यहाँ पे, पाजी आप हमारे जानकार हो, आप क्यों किसी को उठा रहे हो ऐसे करके। तो वो ना बड़ा होचपोच हो गया। तो कपिल जी ने मेरे को बोल दिया कि राहुल अभी यार ये बहुत वो हो रहा है, तो अभी इसको मैं दुबई से आने के बाद में करूंगा। लेकिन फिर उन्होंने कभी कॉल नहीं किया मुझको। नहीं, ये सच्चाई तो इनफैक्ट बिना नाम लेकर भी हम एक्चुअली बता तो सकते कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये जस्टिस नहीं है उस चीज, या तो कॉल नहीं आता। चलो ठीक है, हमने तो ऐसे ही बना दिया था, हमने पूरा डिस्क्राइब किया था, लोगों के दिलों में एकदम चल गया था। मुझे रिकॉल हो गया, और एलओसी एलओसी फलक गुत्थी, हैपनिंग चीज थी, बहुत बढ़िया था। मैं एंजॉय किया उसको, काफी अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। मेरा कोई गम नहीं है उस चीज का कि ये हो। अब नहीं क्या करें, मैं पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ना चाहता। नहीं, अभी कम होना। हाँ, लेकिन मजा आया था उसको करके, और आप लोगों ने सपोर्ट किया था, कितना सपोर्ट किया था उस चीज में। अरे वो मुझे आज भी याद है कि पहला अपडेट आया, मैं और सोमनाथ घूम रहे थे। सोमनाथ और मैं तो बहुत अच्छे, तब से 12 से दोस्त। सोमनाथ कर्माकर एक साथ, हमारे लाफ्टर चैलेंजर। तो वो एक साथ घूमते घूमते उसने कहा अरे ये व्हाट्सएप पे एक मैसेज, और 2013 बड़ा स्पेशल था। मैं जो हमारे आरजे रेड सभी गए उनसे भी वाकिफ हुआ हूँ। सोमनाथ, आप, अच्छा, एक बहुत अच्छे डांस ग्रुप था बूम बॉक्स, जो जीरो ग्रेविटी, ये सब। और 2013 में व्हाट्सएप नाम की चीज पहले सब। हाँ, ये 2013 में काफी चीजें हुई थी, अच्छा था। तो वो पल मैं सुना, अरे तो अच्छा वो बज गए, पर देखो ऐसे तो बाजी सबके गुरु, ओ गुरु चल हो जा शुरू। अभी भी वो बाबा जी का ठुल्लू ठुल्लू ठुल्लू, ये चीज बनाई थी, अच्छा था वो फिर कर ही नहीं पाए थे वो। उन्होंने मुझको बोला था कि मैं ली मेरिडियन में आ रहा हूँ राहुल परसों, और आप मुझे मिलना उधर आके, फिर मैं आपको मुंबई बुलाऊंगा। दिनेश जी ने कहा आप मुंबई आ जाना फिर।
अपनी टीम को लेके, बट फिर वो बात ही नहीं हो पाई, उनके पास इतनी कॉल्स पहुंची। क्या किया जा सकता है? रिश्ते पहले टैलेंट बाद में, बाकी सब सपने होते हैं सर, अपने होते हैं। ये उन्होंने भी प्रूफ कराया और हम भी प्रूफ करेंगे। हम आपके साथ और आप हमारे साथ, हम सब मिलकर दोबारा एक टीम बनाएंगे, माँ कसम, और ऊंची इमारत खड़ी करेंगे। गुस्सा होता है, इसको दारू समझ के पी सकते। और सन्नी देओल। अच्छा, इतने सारे लोग आए और इतने, अच्छा दिवाली का मौका है। हाँ। और दिवाली की बात नहीं हो रही, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग दिवाली में अलग अलग एक्टर अलग अलग स्टाइल में अगर सबको विश करेंगे, ये तो चलिए पुराना हो गया है, वो भी आम इंसान है। और आज की डेट में स्पेशली कोविड के बाद ये लोग क्या करेंगे, अभी अपने घर को सजाते हैं, लाइटें लगाते हैं। सनी देओल अपने घर को सजा रहे हैं, भाई सब लाइटें लगा रहे हैं, ये ब्लू वाली इधर, ग्रीन वाली उधर, और ऊपर से हाँ आप ठीक है, हेलो माय लिसनर्स, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ताकि रात को अच्छा रिजल्ट दिखे। हाँ, और क्यों इलेक्ट्रिशियन बुलाना, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे इलेक्ट्रिशियन के पैसे नहीं आते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इलेक्ट्रिशियन के पैसे नहीं रखता, बस खुद ही ऐसा बन जाऊं। और वैसे भी आजकल मेरे पास काम क्या है, हाँ बस मैं अपने घर में इलेक्ट्रिशियन, धोबी, यही बन गया हूँ, और प्लम्बर भी बन गया हूँ। अब आप पूछेंगे प्लम्बर क्यों? गदर में जो मैंने हैंडपंप उखाड़ा था, नलका उखाड़ा था, उसके बाद लोग मुझे अपने घर घर जाके, बाजी ये नलका उखाड़ दो, पानी नहीं आ रहा है, इसको हटा दो, थोड़ी बहुत कमा लेता हूँ, इंसानियत कमाता हूँ। और तो और धोबी इसलिए क्योंकि पापा अपने साथ मेरी और बॉबी की भी चड्डी धुलवाते, तब से चड्डी पे चड्डी धो धो के 2.5 किलो का हाथ 250 ग्राम का रह गया है। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। देखिए मैं तो बदनसीब हूँ, ये बॉबी और पापा की तरह नहीं हूँ, उनको तो बस शाम को प्रोग्राम शुरू करना है, उनका सारा ध्यान इधर है, इसलिए मैं लाइटें लगाता हूँ, दिए जलाता हूँ, सब खुद ही कर रहा हूँ। एक बार आपने मुझको वो सुनाया था, पता नहीं क्या आपने कहा था, मेट्रो के ऊपर बनाया, मैंने कुछ पता नहीं, मैं तो हंस के पागल हो गया था। इधर ही कॉन्सेप्ट निजात हुआ। हाँ, कि वो करेंगे रिकॉर्ड, लेकिन वो हो नहीं पाया था। कि क्या था वो मेट्रो वाला, सोमनाथ और आपने बनाया था शायद, हर स्टेशन को अलग अलग तो गाल मेरे नाम पे शूट कर रहे थे, करवा रहे थे। जैसे अब दिल्ली वाले इसको रिलेट कर पाएंगे, दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन को अलग अलग एक्टर के नाम से बुलाया जाएगा। अरे भाई अब आ रहा है कर डूमा, अपने कानूनी काम कर लो भाई, कोर्ट का मामला है, साफ सुथरे दिखो, भी आ जाते भाई, वकील लोगो कोर्ट पहन लो, वैसे तो गाड़ी में आ नहीं सकते। खड़े कर दो। वो क्या है कि अब वो अजय देवगन भी ये अनाउंसमेंट, इस सेवा यात्रा में थोड़ा विलंब होगा, ना अगर चले ना मगर चले, बस मेट्रो चले जब आवे सिंगम, अगला स्टेशन यमुना बैंक, कूदना तो कूद जाओ, वरना बाहर विमल का पैकेट है, स्ट्रेस को दूर करो। विमल इलायची, दारे दारे में केसर का दाम है, ये जश्न विमल के 25 सालों का, और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। 25 मिनट में इंसान नोएडा पहुंच सकता है, बस बैग को लेके बैठ जाओ। एक बार तो मेट्रो फंस गई थी कहीं पर, तो वहां पर तो नसीरुद्दीन शाह बन के अब कुछ होते ना पीठ पे बैग लटका के आते, उनका बार बार धक्का लग रहा था। यात्रियों के साथ प्लीज काइंडली कोऑपरेट, ट्रेन में चढ़ने या उतरते वक्त अवरोध उत्पन्न ना करें, दंडनीय अपराध है ये, 100 गुना है, 10 गुना है, 1000 गुना है। पीठ पर अपने बैग को कृपया ना ले, अपनी लैपटॉप इत्यादि को नीचे रखिए। आपसे धरती फटी, असम से आसमान। अब तो शाहरुख खान भी आ गया था ना, दरवाजों से हटके और महिलाओं से थोड़ा सटके, क्योंकि Please do respect women, yeah. Only love them. Do say, किंग खान की तरह दरवाजों से हटके। अरे शाहरुख खान अगर बोले अगला स्टेशन नोएडा सेक्टर 15, 16 आ गया, 18 आ गया, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे मिमिक्री को छोड़ के कुछ और बात करते हैं। यहाँ पे वॉइस ओवर अब तो इस लाइन में ना, इसकी एडिटिंग इतनी बेकार तरीके से की होती है, इसकी अक्षरधाम
स्टेशन, अच्छा मुझे लगा एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा, ये तो अक्षरधाम तक खत्म कर दिया एक साथ, अक्षरधाम स्टेशन, ये कटिंग कौन करता है? दरवाजे से बाहर रहे। हम तो नहीं करते हैं ऐसे कटिंग। न्यू अशोक नगर, अगला स्टेशन न्यू अशोक नगर है, वो था हो गया। तो ये होता है अनाउंसमेंट्स वगैरह। आपने ये और क्या क्या चीजें वॉइस ओवर में क्या क्या किया था? कोई वॉइस ओवर्स में देखिए, मैं सबसे पहले स्टूडियो लाइन में आने का सबसे पहले तो अंदर एक बोझ था, दुनिया कहती है अपनी आवाज नहीं है, अच्छा, करके पहचानते नहीं के। जैसे वो मुझे रिट्स जी ने एक कबीर जी का दोहा बहुत अच्छा सुनाया था कि करत करत अभ्यास के जरमती रसरी आवत जाते तिल पर परत निशान। उनसे मैं मिला, देखिए मुझ में भी ये आदत आ गई है, तो अभ्यास कर करके अपनी आवाज निकालने की अभ्यास कर रहा था, प्रैक्टिस। हाँ, आपका भी रियाज होता है, जैसे हम इंडियन क्लासिकल में रियाज करते हैं, तो आप लोग भी रियाज करते हैं? जी यही है रियाज, और इसकी कोई फॉर्मल वो नहीं, ट्रेनिंग नहीं है। जैसे किसी को मिमिक्री सीखनी हो तो उसको क्या इनबॉर्न टैलेंट होना चाहिए, या फिर इसकी कोई क्लासेस होती है? वो कुछ वॉइस एक्टिविटीज या वॉइस एक्सरसाइज कर सकता है। अच्छा, ये थोड़े बहुत न्यूएंसेस पता लगा सकता है, लेकिन बाद में मैं यही मानता हूँ कि 60%, अभी तो चलो 60% बोल रहा हूँ, भगवान का दिया हुआ है। भगवान ने कुछ मिमिक्री सीखी नहीं जा सकती जी, आप उसको एंटरटेनिंग बना सकते हो, आपको घुसाना ही पड़ेगा उसको अपने दिमाग के अंदर है? आप उसको एंटरटेनिंग बना सकते हो क्योंकि अधिकतर लाइव शो की बात अगर करेंगे ना, तो लाइव शो में कौन जज कर रहा है कि इसकी आवाज कितनी मैच हुई, जैसे आप लोग करते हो इधर, या एग्जैक्ट वैसा साउंड कर रहा है। लाइव शोज में मतलब एंटरटेनिंग चाहिए लोगों को, बस मजा आना चाहिए, बस उसमें तुम। और जैसे कि मैं सुनील शेट्टी करता हूँ, तो सुनील शेट्टी बड़ा ही मतलब डबिंग वाला टाइप करता हूँ, वो मुझे अच्छा भी लगता है। जैसे धड़कन कर रहा है, दरअसल आप सब लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं आप सबके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बना के, मुंह पे ताला लगा कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं हूँ वो मैं हूँ, कुछ नहीं अपने पास, न धन न दौलत न रुतबा, पर नॉर्मली बोलता हूँ। तो मतलब आप इमेजिन कर सकोगे वो घर में भी ऐसा। अभी तो मोटिवेशन कुछ अगर फिटनेस पे अगर कुछ बोले तो इट्स जस्ट अबाउट योर थिंकिंग, इट्स जस्ट अबाउट योर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस, यू जस्ट डू इट, टेक प्रोटीन, टेक एवरीथिंग, इट्स डे टू डे लाइफ, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और रील्स बनाइए, बस लाइफ में ये सब। अब वहां पर लाइव शो में ये सब नहीं चलेगा, वहां पर दौड़ते मेरे भाई ऐसे करके दिखाते यार, वो लोग बड़े ऑफेंड भी हो जाते हैं, मैंने देखा जो असली आर्टिस्ट हैं। शाहरुख खान ने एक बार बोल दिया था, यार मैं कब बोलता हूँ ऐसे, मैं अब शाहरुख खान की बात कर रहे हैं यार, सर मैं बताऊं कि शाहरुख खान अभी वो तो 20 साल हो गए ना, देखो 20 साल हो गए, अब तो उसने 2008 में अब तेरे आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरे हंसी की, अब वो ले लो ना दिल वाले लोग थोड़े शरीफ क्या, हम थोड़े शरीफ क्या है कि बदमाशों के लिए। अब लाइव शो में कोई बंदा ये बोल रहा है, आज भी 2022 में भी, जहाँ यंग क्राउड भी बैठी हुई है, ओल्ड क्राउड भी, तो वहां पे अच्छा शाहरुख खान अगर कहीं बैठे होते, फ्लाइट में बैठे होते, तो क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी नर्स, मेरे लिए छोटा सा लेमन सोडा प्लस डाइट कोक, और ये नहीं, अरे देना रे, जल्दी देना रे, तब तालियां बढ़ जाती है। अरे कितनी बार बोला रे सेनोरिटा। तो पब्लिक की मांग है इस चीज की, लाइव इस तरह की चीजें यूट्यूब या डिजिटल के लिए सही है। वहां पे लोगों को जज करने का बहुत टाइम है कि चलो कौन क्या कर रहा है, यूट्यूब के लिए सबके पास टाइम है आजकल तो सबके पास टाइम है। वहां पे बस मेट्रो में जाते जाते आप बार बार जज बोल रहे हो, क्या ऑडियंस क्या जज करती है? ऑडियंस को तो एंजॉय करना चाहिए टैलेंट को। हाँ, तो ये वाली आवाजें जो है वो डिजिटल के लिए सही है, नई नई आवाजें। ऋतिक रोशन एक और एग्जांपल, अच्छा, जबकि मैं आपको 3-4 तरह के ऋतिक दिखा दूंगा। पहले कहो ना प्यारे, हाय सोनिया, यू विल फील दैट आप एक जगह तो खड़े हो लेकिन 5 किलोमीटर भाग के आ रहे हो। हाय इस कनीज को, सो सॉरी आई मीन टू से इस नाचीज को राज चोपड़ा कहते हैं। अच्छा, ये एक हो गया ऋतिक रोशन, और एक हो गया उसके बाद मुझसे दोस्ती करोगी आप, मुझे अच्छे लगने लगे। मिशन कश्मीर थाला, मिशन कश्मीर तो मूवी भी था, आतंकवादियों का सुसाइड बॉम्ब का, खुद ही सुसाइड बॉम्ब जैसा, मतलब बॉडी के मसल्स जो है चेहरे पर ना, उसने 10 साल से इन आंखों ने मुझे सोने नहीं दिया। यही पूजा, इस हंसते खेलते रात से कहीं धोखा मत करना। अभी तो मसल यहाँ पे बना नहीं किया जरूरत है, मरना गवाह नहीं प्यार में तुमसे कहना, आज मुझे तुम्हारे दिल में, तुम्हें मेरे दिल में फट जाए। फिर धूम 2
अच्छा जबरदस्ती का एक्सेंट, अच्छा पता नहीं ब्रिटिश भी नहीं हो तो स्पेनिश, इटालियन। हाय यू हैव टू रोल योर टंग सुनेरी, राइट, दिस इज माइक, कॉलर माइक ये और कुर्ता, नाइस। So I wish my audience are very happy and prosperous Diwali. नहीं, ऋतिक रोशन जी ने काफी कैरेक्टर बिल्डिंग करी है, जैसे जादू में उसमें अभी आया कोई मिल गया। हाँ, कोई मिल गया वाले में तो कोई मिल गया। हाँ। आयला ये टीचर बहुत गंदा है, छोटू है, असलम है, बेटू है, ये सबको फेल कर दिया, मुझे पास कर दिया। अरे जा जा ऐसे। हाँ, मेरी शक्ति में गलत इस्तेमाल। मेरी शक्ति में गलत इस्तेमाल हो रहा है। आयला हाँ, ये अब लाइव में यही समझ में आता है, जब तक ये ना करो तो हंसी नहीं आती। हाँ, और लेकिन इससे रियल आर्टिस्ट ऑफेंड होता है, पता नहीं क्यों। वो खुद भी जानता है कि वो भी आर्टिस्ट है और वो भी आर्टिस्ट है जो कर रहे हैं सामने। ये एक चीज है, टीवी पे ये नहीं करना चाहिए जो मिमिक्री आर्टिस्ट ने गलत किया। ये तो अपना करो किसी सम्मेलन में, अच्छा लाइव प्रोग्राम में कर लो। हाँ, होली सम्मेलन में कर लो, किसी कॉन्फ्रेंस पार्टी में कर लो, कॉर्पोरेट्स में कर लो। अब टीवी पे बार बार सुनील शेट्टी भी सोचता होगा कि मैं ऐसे कब बोलता हूँ भाई। चलो पहले के एक्टर तो बोलते भी होंगे, लगता है राजकुमार तो बोलते होंगे। हाँ, वो अपने घर से उनका टिफिन है, सुनो इसमें क्या है हमें दिखाओ, इसे ले जाओ। अच्छा पहले एक्टर्स में यार कैरेक्टर होते थे, मतलब ढंग के कैरेक्टर्स के, भाई अलग ही पता है कि वो वैसे ही कैरेक्टर्स बन जाते थे। हाँ, उनके लिए रोल लिखे जाते थे कभी कभी, ऐसा लगता है। अच्छा। शत्रुघ्न सिन्हा के लिए भी पता नहीं, एक सिर्फ दमदार डायलॉग बाजी वाले रोल लिखे गए जिसमें सिर्फ धमकाना और डराना। अगर तो 36 सेकंड के अंदर इधर नहीं आया, माँ कसम गंगा मैया की सौगंध तेरी टांगे तो तेरे हाथ में दो। लड़ते हो आप इतना नहीं देखोगे जितना डाला हुआ। हाँ हाँ मैं शराब पीता, मैं खून पीता हूँ, तुम लोगों की तरह नहीं हो। इंसान का खून पीने में चुबा चंपत। अच्छा आज तो बहुत फुदक रहे। अच्छा और गाने की मिमिक्री, गाने की मिमिक्री। अब चलिए शब्बीर कुमार, ये देखिए वहीं पर आते हैं राउंड लगा के। शब्बीर कुमार ढिंचक पूजा का गाना, स्वैग वाली टोपी मेरी स्वैग वाली टोपी, ये गा रहे स्वैग वाली शब्बीर कुमार। स्वैग वाली टोपी मेरी स्वैग वाली टोपी, सब करते हैं कॉपी मेरी स्वैग वाली टोपी। स्वैग वाली टोपी इंस्टा पर मेरे आते ढेरों लाइक, कॉलेज के लड़के करते मेरे पीछे फाइट। ये कार क्या हो गया यार। अभी तो पंजाबी होके कार नहीं किया तूने। ये ढिंचक पूजा गाना शब्बीर कुमार जी गा रहे हैं। अब अगर स्वैग वाली टोपी, इसका तो गाना बना देंगे लोग, रिमिक्स बना देंगे इसका। ये तो बहुत अच्छा गा दिया आपने। हाँ, करते हैं आपके साथ, कोई भी बना देगा इसको तो। देखिए आज कुछ रास्ते तो मैं मेट्रो से पता नहीं क्या, एक हमारे साथ बहुत अच्छा है कि आप अगर मिल जाओ तो मुझे हमें स्टीरियो की जरूरत नहीं, रेडियो की जरूरत नहीं, हम खुद ही, और कभी बोर और नींद दूर की ऐसा कभी नहीं होता, भूख प्यास तक भी ना लगे। और मैं मेट्रो के साथ अपने आप के साथ भी टाइम पास कर लिया था। कुछ हद तक तो मैंने गाने सुने, उसके बाद मैं खुद ही गाने लग गया। कुमार सानू दा की आवाज में 4 बोतल वोडका गाना, बताना कैसे। अच्छा मैंने फिर इमेजिन किया कि कुमार सानू, अच्छा जिनका हर गाने की पहचान उनका हॉर्न होता था, हे नहीं होगा तो कुमार सानू 24 बारी तो हिलना था भाई। मंजन करो ना, टाइम बहुत चाहिए। 5 मिनट तो उसी में निकल गया। फिर उसके बाद बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। वाइब्रेटो बहुत है। बाद में पता चला इसको वाइब्रेटो बोलते हैं। दिल है कि मानता नहीं, तो कुमार सानू कैसे गा रहे? तो रात ज्यादा हो जाता है। तो वो 4 बोतल। अच्छा अब मैंने सोचा कि सही में अगर वो किसी बहुत ही छबड़ी लोगों के यहाँ पे अगर शो कर रहे हैं, उन्होंने डिसरिस्पेक्ट करके 4 बोतल वोडका गाओ,
मेरे को माफ करना, मैं सिर्फ किशोर दा का गाना गाता है और बाकी एकदम फार्निश करने का कोशिश करता है। मेरा अपना गाना है, मैं वो सुना देगा, मेरा दिल भी कितना पागल है सुना देगा, साफ साफ सुना देगा, जीता था जिसके लिए सुना देगा, ये नहीं सुनाएगा 4 बोतल वोडका। अब क्लाइंट ने बोला है, वो क्लाइंट बोला है, मैं कोशिश कर, ये काली काली आंखें, अरे नहीं यार वो 4 बोतल वोडका ठीक है, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का 4। अच्छा, एक दिन मैं कर रहा था बिना चेहरा बिगाड़े कर रहा था, नहीं आ रहा था। अच्छा। 4 बोतल वोडका नहीं, चेहरा काम मेरा रोज का, चेहरा बिगाड़ो सुर अच्छा आएगा। ना मुझे कोई रोके ना किसी ने रोका, हाँ हाँ हाँ। आगे भी है, रात को दारू सुबह नींबू पानी, पार्टी करने वालों की यही है कहानी, काली काली बीच में। अरे भाई छोड़ेंगे, ये तो बहुत बढ़िया है। हनी सिंह सुनेंगे, हनी सिंह कहेंगे मेरा गाना इस तरीके से बन सकता था। हनी देख, मैं इतना कोशिश किया, बहुत अच्छा कोशिश किया, एकदम फर्स्ट क्लास एकदम किया। तो आगे भी तो और है। अपने पिलाने से कोई नहीं पिलाता, साथ में मेरे कोई पब में नहीं लेके जाता, मेरे साथ कोई पब नहीं जाता। मुझे बहुत टाइम, एक दिन तो मैं पता नहीं दलेर मेहंदी का कौन सा गाना था, राजा मियाँ छोड़ दो, राजा मियाँ छोड़ दो यारी चंगी नहीं हो, इश्क पे मारी इश्क ना करदा कुछ भी कर ले, हे हा 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 हा। मजा लगा गा रहे दलेर मेहंदी का गाना, जहाँ तक कैसेट में लिखा था वो 5 मिनट का गाना 10 मिनट का हो गया। ये लेजेंड सिंगर है, अब आज भी उदित जी, इनका नाम है, उदित जी ना है। सबसे पहले उनके बारे में बताओ तो खुश मिजाज, इतने हंसी खुश मिजाज, ऐसे सिंगर तो मैयत में भी जाए लेकिन पिट के आ जाएंगे। और क्या बात है, मौत हो गई कोई नहीं, चलता रहता है जीवन का चक्र है सब। अच्छा, उदित जी मैयत हो जा रहे हैं और वो हंस रहे हैं वहां पे। नहीं, अब उनकी गलती, उनका स्टाइल बन चुका है। हाँ। मुझे नींद न आए, अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जब उनके गाने का तो मैं खुद झटके बहुत देता हूँ, ऐसे लगता है कि अच्छा, ट्रक पे हूँ, स्पीड ब्रेकर बहुत आ रहे हैं। जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, इसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। तो शबीर कुमार जी का तो फिर भी मुंह खोलना था, ये तो ये कब आ जाए। है तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, जुलाई या जून नहीं, मैं इन हवाओं को इन घटाओं मोड़ लाऊंगा मैं। ऐसा खुश होके गाते हैं सारी चीजें ना। अब एक गाना देखिए, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कैसे, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ। मोदी जी ने किस तरह कोई बात नहीं, खुश अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ओए क्या बात है, मैं यहाँ टुकड़ों में, और बल्ले बल्ले टुकड़ों में जी रहा हूँ। भाई लेजेंडरी यार, लेजेंडरी, क्या लेजेंडरी पर्सन है उदित जी। लेकिन वो दिखने में लगा, सुनने में लगा नहीं, पक्का मुझे। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ तो कभी टुकड़ों में जी रहे हैं अजनबी। अच्छा, मिमिक्री की बात हो तो अपना संकेत भोसले जी, हाँ, अरे बहुत क्या अच्छे दोस्त। क्या कर रहा है सलमान है वो, कैसे मेरी क्या कर रही है सलमान। संकेत जी आपको हैट्स ऑफ है हमारी तरफ से। अरे 2010 और 11 बहुत अच्छा बिताया, हमारा एक शो था पहचान कौन के बाद ही आया, असली नंबर 1। अच्छा, सो असली नंबर 1 में बिल्कुल अननोन दोनों के लिए, तो कौन? संकेत और मैं फर्स्ट टाइम मिले। आप साथ में थे उसमें? हाँ। तो उसमें सुमित शिंदे, संकेत भोसले, मैं और पंजाब से एक और आर्टिस्ट। तो संकेत में बहुत मतलब एक मन का एक, जैसे आपके साथ हो गया वहां पे, एक अजनबी शहर में भी, हालांकि मैं जिसके साथ रूम शेयर करता था उसके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है। संकेत तो बीइंग अ लोकलाइट मुंबई का, फिर भी जब मिलते तो मेरे साथ अलग थोड़ा सा चाय ब्रेक ले लिया और अच्छा, तो गाते बहुत अच्छा है। तो हाँ, और
उस वक्त के संकेत और अभी के संकेत में बहुत फर्क है, बहुत फर्निश कर लिया। तो उस वक्त तो 5-6 आवाजें उस शो में की थी, तो अच्छा है, बड़ा मेमोरी से एकदम जुड़ी है। और गुत्थी और संजय दत्त तो सरप्राइज करते बोल रहा हूँ, क्या नाम है? सुनील ग्रोवर जी, मिमिक्री में तो वो भी बहुत सीरियसली एक कैरेक्टर बेस्ट क्या, वो तो पूरा कैरेक्टर में बहुत चाहते हैं वो। और मैंने अपना एक सलमान खान करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि संकेत का सलमान खान ना देखूं, वो फिर चेहरा ऐसा हो जाता है ना, जैसे क्या कर रहे रे सलमान, शूटिंग कर रहा हूँ। हाँ सही बात। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरे को ये चालू करने का नील नितिन मुकेश क्या होता है नील नितिन मुकेश होता है भाई साहब, नील नितिन मुकेश होता है भाई साहब। चलो ना यार, पीते ना यार बाबा। बाबा भी अगर दिवाली में अगर विश देते, लाइटिंग देते, ये मेरा अपना बाबा। तो बहुत जल्दी ये वीडियो भी मैं लाऊंगा। ये मैंने भी छोटा सा जो एक चैनल बना के रखा है, तो वो आप अपने चैनल के बारे में बताओ। हाँ, एक पिछले वर्ष की मेरी प्रस्तुति है 2021 में, मिमिक किंग्स, MIMIC मिमिक, उसके बाद किंग्स। लाख लोगों के बोलने के बाद जैसे कुछ कर अपना चैनल कर, तो आपने बोला था किया करो कुछ। तो हम आगे ऐसा एक कुछ नहीं, अपने रूम पे सिर्फ एक छोटा सा रिंग लाइट ले लिया और वो लिया, और कोशिश करता हूँ कि जगह जगह जाके कुछ भी स्टॉक मिलता है। अभी दिवाली बनाऊंगा मिमिक किंग्स, जरूर आप सब्सक्राइब, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चैनल का नाम है मिमिक किंग्स। स्पेलिंग क्या है? MIMIC, इसको थोड़ा सा क्या, किंग्स। अच्छा किंग्स, ठीक है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए आप इन भाई के चैनल पे। तो क्या था उसमें? थैंक यू सो मच। तो उसमें पहले 3 वीडियोस तो ऐसे रहे, उसमें मुझे कुछ बहुत ही अच्छे हमारे एक सह कलाकार है, फेसबुक से ही मिले हैं कोविड के टाइम में, तो बहुत फेसबुक वही सब चलता था। तो साहित्य उनका नाम ही साहित्य, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा लिखते हैं और एडिट भी बहुत अच्छा करते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया, और कुछ जूनियर्स लोग हैं जो कि 25-26 से ज्यादा नहीं है, तो भैया किया करो। चल भैया, तुम्हारे पैशन को देखकर फिर मेरा ट्रिपल हो गया पैशन। तो 3 ऐसे वीडियो बनाए जिसमें पहले तो उन्होंने मेनू कार्ड की तरह आप कितने लोग की मिमिक कर सकते हो, ये मुझे एक दिन तो ये गिनने बैठ गए। तो ये पता है सर कितने गए, मैंने सोचा था 60-70 निकलेंगे, वही बॉलीवुड 60-70 निकलेंगे, लेकिन 130 निकले। आप अगर उस चैनल में पहले 3 वीडियोस को एक करके तो उसमें आपने 130 आवाज नहीं निकाली है? 130 ऐसा किया, एक वीडियो में 40 कैरेक्टर, अच्छा, अगले में 30, फिर 40, 40-30-40, तो ऐसे करके बांटा। तो पहले तो एक तो ये थोड़ा सा मेनू कार्ड टाइप है। अच्छा, उसके बाद फिर दिखाने के बाद फिर तो ओकेशन वाइज वीडियो करता हूँ, होली हो गया, ये हो गया, टीचर्स डे हो गया, ये हो गया, तो बस नहीं उनका यूज करना है। तो उसमें बतेरे, फरहान अख्तर, ये वो सब कुछ, इनफैक्ट टाइगर श्रॉफ तक भी है। अच्छा, अरे उसका तो एक एक्टिंग का एक अलग डायमेंशन है। एक्शन बहुत अच्छा, नो डाउट, मार्शल आर्ट, तोड़ फोड़, मसल्स, लेकिन एक सीन ऐसा था कि उसको धमकी देनी थी। किसका? टाइगर श्रॉफ। अच्छा, टाइगर श्रॉफ। एक सीन ऐसा था, धमकी देनी थी, ये बैठा हुआ पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वाला उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसे करके टच करता है, तो उसकी जगह सनी देओल होता है, मिथुन चक्रवर्ती होता है, तो मारपीट देते। टाइगर श्रॉफ को बोलना, छोड़, मैंने कहा उसे छोड़ और मेरे से बात कर, सबकी आती नहीं, मेरी इच्छा आती नहीं। फिर तूने हाथ चलाए, उसके बाद तो ठीक है, ऐसे में क्या डरेगा, तो और पकड़ेगा। मैंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ साले। पिताजी से सीख ले, इतना दमदार आवाज है, ऐसा बोलता है, फिर एक बार खड़ा होने का, ऐसा जैकी श्रॉफ करने का, पेड़ पौधों को पानी देने का, दिवाली मनाने का, पटाखे ज्यादा नहीं फोड़ने का, इको फ्रेंडली करना का, फिर बच्चा है तू, बच्चा पूरा दुनिया अपना बच्चा है, भाई भगवान का बच्चा है। भाई थी आपसे दोस्ती करने, आपने तो दोस्त दुश्मनी मान ली है। लगी आती है तो मेनू कार्ड में वो उसके साथ फ्री ऑफर है। टाइगर श्रॉफ, हीरोपंती में तो एक डायलॉग था ना कि तूने लड़की की शक्ल देखी, उसने अंधेरे में देखी, कृति सनन के बारे में बताता है। शक्ल वकल का तो पता नहीं यार, पर कमर ठीक है। समझती नहीं हो क्या, छोरी बच्ची हो गया। द फेमस डायलॉग, हाँ, जो बहुत बाद में जाके वायरल हुआ।
तो फिर आप शोज वगैरह कर रहे हो आप? हाँ, शोज वगैरह अब तो हाँ। लेकिन एक अलग जिंदगी भी देखी 2019 के बाद 2020 में तो सिर्फ तीन शो किए। अच्छा, कोविड के कारण ना? हाँ, अभी तो कैसा रहा? मुश्किल रहा वो वाला वक्त? हमारे लिए बहुत मुश्किल था सीरियसली सर। एक 21 को मैं अच्छा साल कहूंगा, धीरे धीरे जो है वो जब 20 एक रेस्ट के बेसिस पे ही तब थे, लेकिन हम लोग जो है क्रिएटिविटी से दूर हो गए थे। हाँ। चलो ऑफिस बंद था तो एक रेस्ट के तौर पे अच्छा लग रहा था अंदर। तो यही है अविन भाई, थैंक यू सो मच, आप आए, मेरे बुलाने पे आए। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। लोगों ने हमेशा ही मुझको सपोर्ट किया है, हमेशा ही, और आगे बहुत भी कुछ सिखाते ही रहे हो। आप सबको मैं अपना सीनियर ही मानता हूँ। अरे नहीं। और मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ, ये पॉडकास्ट के जरिए आपको कैसा लगा पॉडकास्ट का जो ये सिस्टम है? मुझे सीरियसली आपसे बात करते करते स्टार्टिंग में ध्यान में था पॉडकास्ट लोग है, लेकिन बाद में एक फैमिली, एक वो जैसे कि दो दोस्त बैठे हुए हैं और अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। हाँ, तो यही तो पॉडकास्ट है। तो ये सही है ना फिर? ये थैंक्स कास्टिंग मी इन पॉडकास्ट। अरे आपकी वजह से तो, आप लोगों की वजह से रिट्स हो गया, अबिन हो गया, हम लोग डिस्कस कितना करते थे बैठ के कि ऐसी चीज करनी। उस वक्त मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन अब जब मुझे समझ में आया तो मैंने इस चीज को फिर परस्यू किया। यस। सबसे पहले मैं आपको बुलाना चाहता था, लेकिन कुछ कारण से नहीं मिल पाया था नंबर वगैरह, तो इसलिए उसके लिए सॉरी। वो मेरा तो नंबर ही पिछले साल थोड़ा सा फोन का इशू था, तो बाकी नेक्स्ट भी करेंगे सीरियसली। एंड बहुत अच्छा लगा ये दिवाली के मौके पर एक यादगार भी छोटी दिवाली है। दिवाली में हैप्पी दिवाली टू ऑल हमारी तरफ से, और पॉजिटिविटी बनाए रखें, आर्टिस्ट बने रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, यही है। हर कोई आर्टिस्ट होता है। वो कहते हैं ना, दोस्त यारों के साथ भी बैठा था, तू तो बड़ा कलाकार निकला, किसी को बोतल खोलने की कला है, कोई ऐसे करके बोतल, तो वो एक अलग अलग एक एग्जाम्पल। कोई अच्छे से, ये इंडिया जो है अपना एक कलाकारों का जुगाड़ों का देश है। यहाँ जुगाड़ ऐसे करके हो जाएगा। कोई गाड़ी के साथ भी अपने क्या क्या जुगाड़ करता है, तो एक अनिल कपूर के स्टाइल में जाते मैं सबको विश करता हूँ। वैसे ये जलाना, पटाखे जलाना एक कला है, एक आर्ट है। इसमें तो मैं माहिर ही हूँ। सच बोला तो पिटाई, झूठ बोला तो मिठाई। मिठाई खाना है ना घर घर जाके। थैंक यू, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। रही बात मेरी, मैं थोड़े बचा रहा हूँ, सोनम की शादी में ज्यादा लगा दिया था। तो मुझे भी हंसी आ गई थी। यार कमाल हो यार अविन भाई, यार कमाल हो, कसम से बहुत कमाल है। जब गीत गुनगुना रहे थे, आज की रात मेरे दिल की सलामी भाई। एक गाने का सेशन भी करेंगे भाई, सलामी ले लो दिलीप साहब। जितना करो उतना कम लगा। सही बात है।